क्या भाई? ले वहाँ पहुँच जाइए वाले ही मेरी भयंकर की है। कौन सी वाली कटिंग करनी है दादा? गजनी। तो दादी अभी इस टाइम पे रस्सी बना रही है। दादी पुरानी खिलाड़ी है। वो देखो दादी का मुंह। 1 लाख वो हो जाएंगे ना आपके। क्या सब्सक्राइबर? हाँ अच्छा उस दिन ठीक है। वो करना है भंडारा। तो यहाँ पे पलाई जा रही है दथड़ी घास काटने के लिए। तो डेली सभी लोग यहाँ पे ऐसे ही पलाते हैं। तो उस वजह से ना वो पत्थर घिस चुका है। तो हर पत्थर में नहीं पलाते, कोई कोई खास पत्थर होते हैं इसी टाइप के, तो उनमें दथड़ी को पहना किया जाता है घास काटने के लिए ना। इस जगह को हम बोलते हैं चेरी पंदेरा ना। तो यहाँ से पानी पी के चलते हैं और पानी आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर जो यहाँ का पानी होता है ना बहुत ही ज़्यादा चिल्ड ठंडा पानी होता है यहाँ का। हाँ, अब यहाँ पे ना पाला पड़ता है सर्दियों में। पाला पड़ने की वजह से होता है क्या कि यहाँ पे पूरी बर्फ़ जम जाती है, खकरी टाइप की ना, पूरी प्लेट सी बन जाती है। इस वाले खेत में आप ये गड्ढा देख रहे होंगे, ये ना जंगली सुअर ने किया, उसके पाँव के निशान भी है। तो गांव के इतने नज़दीक तक जंगली सुअर आते हैं। हमारे गांव में लगा है बाघ। बाघ ने ना कल परसों में यहाँ पे एक बकरी मारी, बिल्कुल यहीं पे सामने अपना गाँव है। और अच्छा हाँ, वो घास भी नहीं ले गए, वहीं पे घास फेंक दिया उन्होंने ना, यहाँ पे मारा। वो बकरी 1-2 दिन बाद मर गई थी, क्योंकि वो जैसे ही बाघ मार रहा था ना, तब तक वहाँ पे जो चराने वाले होते हैं वो चले गए थे। तो उसके बाद बाघ भी भाग गया था, पर उसने बकरी के गले में दांत मार दिए थे। तो वो 1-2 दिन बाद मर गई थी, क्योंकि दांत उसके गहरे लगे थे। तो आज जा रहे हैं हम दोनों, मैं और अंजलि, घास के लिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि के इन खूबसूरत से सुंदर से पहाड़ों से। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है भैंसवाड़ा गांव से, यानी कि मेरे गांव से। तो अभी चलते हैं हम जंगल की तरफ घास लेने के लिए। गांव वाले कुछ जा चुके हैं और कुछ अभी आने बाकी रह गए हैं। और अभी के टाइम 11 बज चुके हैं। तो 12-1 बजे तक हमने आना भी है। और थकान भी लग रही है यार चलने में, पता नहीं क्यों इतनी थकान कैसे लग रही है मुझे। तुझे भी लग रही है? अच्छा, मैं एक तो बोल रहा हूँ ना, तो बोलने और चलने में थकान लगी जाती है। घास के लिए हम लोग ना ठीक वहाँ जाते हैं, वहाँ से घास लाएंगे। वैसे भी मैं इस जंगल में ना बकरियाँ लेके जाता था, तो काफ़ी टाइम से मैंने बाघ वगैरह देखा नहीं। आज बाघ दिख जाए ना मज़े आ जाएगी भाई, बिल्कुल ही मुंह के सामने आ जाए और बोले हाय गाइस। अंजलि डर गई, लोग डरते हैं। हाँ, वो सीधा बोले लाइक करे गाइस, कमेंट करे और सब्सक्राइब करे। ये जो आप जंगल देख रहे हो, यहाँ से इस जंगल के अंदर यहाँ तक हमारे गांव वालों के खेत हैं। पहले यहाँ पे ना प्याज वगैरह बोया जाता था, क्योंकि ये जो एरिया है पूरा पानी वाला एरिया है। यहाँ से भी पानी आता था, वहाँ से भी, नदी रौली वाला एरिया है। समय के साथ साथ करके धीरे धीरे करके बंजर होते गया। अब बिल्कुल ही गाँव के नज़दीक तक ही बंजर हो गया है। और ऐसे ही मैंने एक जगह गाँव देखा था, गाँव का नाम था चोपड़ियों, जो आज के टाइम पे खंडर हो चुका है। तो धीरे धीरे करके अब कुछ लक्षण वैसे ही दिखाई दे रहे हैं हमारे गाँव के भी। आने वाले 5-10 साल बाद, ज़्यादा 15 साल 20 साल, उसके बाद ये गाँव भी बिल्कुल ही वैसे हो जाएगा। सब लोग अब पलायन ही कर रहे हैं ना, छोड़ के जा रहे हैं। जब हम छोटे थे तब मैंने ये वाले जो खेत हैं बड़े बड़े, इस साइड के रोले तक जंगल के बिल्कुल ही जहाँ से टच हो रहा है, यहाँ तक मैंने उस टाइम पे खेती बाड़ी देखी थी। तो यहाँ पे लोग आया करते थे हल लगाने के लिए, तो हम भी आते थे, गोबर तक फेंका था हमने यहाँ पे। अब बिल्कुल ही बंद हो चुका है सारी चीज़ें। अब लोग खाली घास काटने के लिए आते हैं यहाँ पे, और बाकी लकड़ी वकड़ी लेने के लिए। सुबह के समय ही हम लोग जंगल में आया करते हैं ना, हमारे गांव के जितने भी लेडीज़ हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी अपने गाय भैंस पाले हैं जिन्होंने भी। बाकी शाम के टाइम यहाँ कोई आता नहीं है, क्योंकि यहाँ की अगर तो आप हालत देखोगे ना, एक बार यहाँ पे आ गए आप, यहाँ अकेला नहीं आ सकते, इतना खतरनाक घना जंगल है ये। यहाँ के जो जंगल है, यहाँ पे देख रहे होंगे ये खेत, तो ये एक टाइम पे चालू हुआ करते थे, यहाँ पे खूब फसल हुआ करती थी। तो अभी के टाइम पे तो बिल्कुल ही बंजर है। अब यहाँ पे खाली लोग घास काटने के लिए आते हैं, इतनी दूर जंगलों में भी। तो हमारे खेत भी है यहाँ पे इन जंगलों के अंदर ना। वो कहाँ पे अंजलि? नीचे हैं। यहाँ से देखेंगे तो पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए, पर बिल्कुल खेती खेत है ना नीचे की तरफ। तो यहाँ से घास काट के लेके जाएंगे हम। रास्ते भी खतरनाक है, पता नहीं कैसे करके लेके जाएंगे। अभी तो हम गाँव से बहुत दूर आ गए। ये जो आप खेत देख रहे होंगे ना, खेतों के बीचों बीच में पेड़ हो रखे हैं, ये है ताऊ जी का खेत। और यहाँ पे देखिए पाइन के पेड़ से ये छूते गिर रखे कितने सारे हैं ना। तो यहाँ पे ऐसे ही पड़े होते हैं, और उनके खेत में यहाँ पे घास काट रहे हैं। तो वो करते नहीं है, हम ही करते हैं ना यहाँ पे घास काटना, ये सारी चीज़ें। तो उनके गाय भैंस कुछ नहीं है, तो यहाँ से काटेंगे घास। हमारे खेत नीचे की तरफ है, और इस साइड में डर भी होती है,
बाघ की, जंगली जानवरों की। और इस पेड़ में देखो एक कटफोड़ होता है जो पेड़ में छेद करता है, तो उसने ये छेद कर रखे हैं, छेद छेद छेद। और यहाँ तक आते थे हम जंगल में ना बकरी चराने के लिए एक टाइम पे, और आज के समय में बिल्कुल ही बंद कर दिया है, क्योंकि अब बाघ ही खेतों में आके घर के सामने आके बकरी मार रहे हैं। बताओ, तो जंगलों में अब कौन आएगा? कोई नहीं आता डर के मारे ना। अब खतरनाक जगह है। और यहाँ पे खाली जंगली मुर्गे मिलेंगे आपको, जंगली मुर्गे इन्हीं पेड़ों में बैठते हो। और यहाँ तक कोई आता भी नहीं है, नीचे शमशान घाट भी है। तो अभी के टाइम पे दादा भी आ चुके हैं। दादा ऊपर की तरफ जंगलों में घास काट रहे हैं ना, वहाँ पे वो दादा लगे हैं घास काटने में। तो दादा कह रहे हैं बकवास घास है ये, कोई घास ही इतनी दूर आ रखे घास के लिए हम। 1 बजने वाले हैं और अभी के समय में हमारा घास भी कट के तैयार हो चुका है। तो यहाँ से इन घास को ना अब घर की तरफ ले जाना है। तो मेरे पे तो बहुत कम लगाया है घास, और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है ना अपना गाँव। और ऊपर की तरफ दादा भी बोल रहे थे, जब दादा औरों का समय था तो ये खेत चालू हुआ करते थे, इनमें फसल बोई जाती थी। और मैंने तो ये बंजर ही देखे, ये वाले खेत जो भी हैं इस साइड के, और आगे भी हैं, इस जंगल के अंदर भी है और भी अंदर। आप लोग हमारे व्लॉग देखते हो और व्लॉग देखने के बाद बोलते हो पहाड़ की लाइफ ही अलग है ना। आप बोलते हो कि कितना बढ़िया है, प्यारा है। एक्चुअल में पहाड़ की जो लाइफ है ना वो थोड़ा टफ है, बहुत कठिन है। और कुछ धीरे धीरे करके शायद मेरे अंदाजे से इस वजह से भी लोग अब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आजकल की जो जनरेशन है, पढ़ने लिखने के बाद वो डिग्रियाँ ले रहे हैं, तो वो फिर वो थोड़ी सोचेंगे कि हम घास काटेंगे इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद, है ना। तो यहाँ की लाइफ जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ भी है। हाँ, अंजलि में भारी हो चुका है। जो ये हरी घास है ना, हरी घास थोड़ा भारी होती है। और मेरा इसमें पूल ढंग से बांधा नहीं है, ये तब अंदर ही डाले अंजलि। अरे छोड़ दे। अच्छा, मेरे लिए कम ही बांधा है इसमें ना, मैं सर में ही रख के ले जाऊंगा। मेरे लिए कम बांधा है क्योंकि हमने दूर जाना है। चले फिर। यहाँ एक तो रास्ते भी ढंग के नहीं है और जूते भी मेरे स्लीपरी है। और जो चीड़ की पत्तियाँ होती है, पिरुल बोलते हैं हम उनको यहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा फिसलन भरी होती है ना, सूखी घास भी, तो फिसलने की डर होती है। तो यहाँ पे ना रास्ते भी थोड़ा जंगल में ठीक नहीं है। तो ये जो घास है इसको ले जाने में ना थोड़ा दिक्कत सी हो रही है, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई होगी ना यहाँ से ऊपर की तरफ। मेरे में भी भारी हो गया दगड़ियों। गाइस गाइस ये है। अभी ये कैसे कैसे रास्तों में जा रही है, ये रास्ता थोड़ी है। मेरे जूते ना फिसल रहे, मैं नीचे को आ रहा हूँ, एक कदम ऊपर जा रहा हूँ, एक कदम नीचे आ रहा हूँ। जूते खराब है मेरे, और यहाँ से गिरे सीधा ओ वहाँ पहुँचेंगे। तो चलिए फिर अब हम भी चलते हैं और कैमरा बंद करते हैं, ना तो गिर जाएंगे इसके चक्कर में। वो क्या भाई अबे भाई मेरा काम है वीडियो बनाना। अंजलि गिर गई उधर। और जंगल में पता क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो ऐसे कोई गिर गया ना तो उस पर बल बोलते हैं भूत आ गया। अब अंजलि भूत आ गया तेरे पे भी। अब मुझे हंसी आ रही है यहाँ से, अब अट जा रही है ना जहाँ रास्ता है ही नहीं। सही वक्त कैमरे में कैप्चर हो गया ना। और अब कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे वो गिर रही है तो वीडियो बना रहा है। अरे मैं इतनी दूर हूँ, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ ना। अब यहाँ के जो रास्ते हैं वो खतरनाक है, और अब हम भी चलते हैं ऊपर की तरफ। पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है यहाँ का, है ना। लग तो खतरनाक रहा होगा कैमरे में, पर उतना खतरनाक नहीं है ये जगह। तो टफ है भाई यहाँ की लाइफ ना। मैं सच बताऊँ तो मैं घास लेने कभी आता ही नहीं हूँ। अब इस पर भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। अरे बेकार है भाई ये, इतनी दूर में। अरे अब मैं भी फंस गया यहाँ पे। अरे वो अब वो हंस रही है। हाँ वो कह रही है ना कि घास मत छोड़ियो, तू गिर जाइयो नीचे, वहाँ पहुँच जाइयो भले ही। घास चली गया तो फिर कौन जाएगा वहाँ। अब जूते ना स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा फिसल रहे। चलो इसीलिए मैं सही हुआ मेरे को ज़्यादा नहीं दिया, ना तो मैं यहाँ यहीं के लायक हो जाता मैं। हाँ अब इस पे उठाते हैं दोनों हाथ से ही, और फिर घर की तरफ चलते हैं। रास्ता कहाँ है पहले ही बता। रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। एक्चुअल में रास्तों का पता भी नहीं चलता ना। थोड़ा थक गए इन चढ़ाइयों से आए। अब भोजन का समय भी हो गया, लोग भी जा चुके हैं घर की तरफ ना। अब हम भी चलते हैं। चाची इसी साइड खेतों में ही घास काट रही है, और
अब 1 बजने वाले ना, अब सब घर की तरफ आ रहे हैं। हाँ टाइम हो गया अब। चलो चाची। हाँ हाँ हाँ। अच्छा चाची गई थी पुजाई में। अच्छा तो हम धीरे धीरे करके चलते हैं। घास लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इतना लकड़ियाँ लाना नहीं होता है। ले ये हो क्या रहा है अंजलि आज? मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। अब वो बिड़गी यहाँ आ गई और भलजुआ यहाँ नहीं रही, नीचे जाती। अब मैं जाता हूँ चाची में उठाने। अपने यहाँ तो खैर इतना काम नहीं होता है जितना ऊपर की तरफ में होता है ना, हमारे यहाँ उतना नहीं होता। फिर भी तो हम गए थे ठीक वहाँ पे, उस साइड में थे ना वो खेत, और यहाँ भी खेत है अपने गाँव वालों के। आवा आवा। फाइनली अपनी गौशाला में पहुँच चुके हैं। और अभी के समय में अब अभी तक तो हमारे जो भैंस थे अंदर थे, क्योंकि धूप ना पहाड़ों में अब समझ में नहीं आ रहा है, कभी एकदम तेज़ धूप हो जा रही है, कभी बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। और ऊपर तो लोगों के बाहर है गाय भैंस है, तो अब हम भी अपना भैंस को बाहर करते हैं। तो मैं निकाल देता हूँ, मारती नहीं है ना भैंस। तो ये है दोस्तों मेरी दगड़िया, मेरी दोस्त। चल जा जा जा, वो बहुत तेज भागती है? इसका रस्सी नहीं लाए हम। चल चल कोई बात नहीं। अरे आगने तो जानते या हम तो जानते। चल मेरी भयंकर की लात मार दी थी उसने मुंह पे, मेरे दांत तोड़ दिए थे। अब खेतों में ना बिल्कुल ऐसी सूखी घास रह चुकी है। खुमों में भी, जो खुम है ना हमारी पलखुंडी, उनमें भी सूखी घास है। और ठीक हरी घास के लिए हमें ठीक जंगल ही जाना पड़ता है, जिसको आजकल भैंसों को देते हैं। तो कुछ टाइम बाद ये भी ख़त्म हो जाएगी, तब देनी पड़ेगी सूखी ना। हमारे इस पेड़ में जो माल्टे हैं इनको अब चिड़ियाएँ खाने लगी है। कुछ इस तरीके से होल कर देती है ना चिड़ियाएँ भी। इस पेड़ के माल्टे मैंने खाए नहीं, तो एक माल्टा तोड़ते हैं ना, इसको टेस्ट करते हैं कैसा हो रहा है। पूरा हिल गया हो। जंगल से आने के बाद ये जरा जूते वगैरह धोए नहीं थे, तो अभी इनको भी क्लियर कर देते हैं ना। सुबह जाते वक्त मैंने कपड़े ही धोए थे, तो काफ़ी टाइम से बाहर ही घूम रहे हैं और जूते भी बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं ना, इनको क्लीन कर देते हैं जरा। आलू की छिछोणी और भात धूप में खाने का एक अलग ही मजा है भाई। सीमा औरों के भैंस के लिए बनती है यहाँ पे रस्सी। तो पहले के टाइम पे भंगुल के जो भांग के जो डंडियाँ होती थी, ठींठे, उनसे बनती थी रस्सियाँ। और अब ये जो पुरानी साड़ियाँ हैं उनसे बनाते हैं, इनसे भी मजबूत बनती है। तो जंगल दादा ही आए थे दरअसल घास के लिए, और अभी के समय में दादा केवल बाल बनाने हैं और दादा को हीरो बनाते हैं आज। कौन सी वाली कटिंग करनी है दादा? गजनी? नहीं गजनी गुजनी नहीं। फिर तो दादा के बाल बढ़िया से काट दिए। अब दादा भी बोलेंगे कि पता नहीं किसने काटे हैं, लोग पहचान नहीं पाएंगे। दादा प्रचार कर देना मेरा, ठीक है? ठीक है। हाँ थोड़ा सा अभी ऐसे काटे जाएंगे ना, अभी साफ भी नहीं गए हैं, पर ठीक है दादा। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम। इतने भी बेकार नहीं काटे, ठीक है, काम चलाने के लिए गाँव में। यहाँ कौन देख रहा है अब दादा को बुढ़ापे में। तो यहाँ पर ये दादी बैठी है और गेहूँ छीट रही है दादी ना, तो कूड़ा अलग कर दिया। मैं समझा कि आजकल ना भांग का सीजन आ चुका है, तो भांग के जो दाने होते हैं वो खाने में बहुत ही बढ़िया होते हैं। हाँ तो भांग के जो दाने हैं उनको ठूंगने में मजा ही अलग आता है, उनमें नशा वगैरह नहीं होता। हाँ अच्छा। हाँ हाँ और बहुत ही बढ़िया भांग की चटनी भी बनती है। गेहूँ? अच्छा गेहूँ है, गेहूँ बबल नीचे हो। ये देखो, छीटो दादी। तो जितनी देर में मैंने दादा के बाल काटे और अभी तक रस्सी नहीं बन पाई यहाँ पे। कच्ची? अच्छा हाँ 2 बन गई, मैं सोचा नहीं बनी। ये रही वो रस्सी, बढ़िया बनी है। रस्सी 3 लोग बना पाते, एक आदमी की बस की नहीं है रस्सी बनाना। अरे चाची का बस का नहीं है ना। तो मेन होता है बीच से ना, जो बीच से बनाते हैं इस साइड से, ना कि किनारों से। तो दादी अभी इस टाइम पे रस्सी बना रही है। दादी पुरानी खिलाड़ी है। हाँ तो इसमें ताकत भी लगती है रस्सी बनाने में। उस तरह वो देखो दादी का मुंह, दादी किस दिया का थी।
तो रस्सी बनाना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है, इसमें हाथों में भी दर्द होता है और ताकत भी लगती है। तो दादी को देख के समझ गए होंगे आप कितनी ताकत लगती है। हाँ तो दादी ने रस्सी खराब कर दी। क्या भाई मैं थोड़ा आसान जो लगा दादी। हाँ तो दूसरी दादी ने वो गाना लगाया था ना, तो दादी वो वाली एक्टिंग कर रही है, वो रील पे मिल जाएगा आपको। ताकत लगो दादी, ताकत। हाँ दादी ने कमर टेढ़ी की है। किसने? मैंने? हाँ क्या होना चाहिए। तो इस पेड़ में कितने सारे चबूतरे भी हो रखे हैं। वाला चाची गाइस खा जाओ। खा लो खा लो। तो एक बार ही करने के बाद ये दोबारा करना पड़ता है। अब ये फाइनल है, इसके बाद ये रस्सी बन जाएगी। मिला थी मिला भाई मिला। अब लगेगी ज्यादा ताकत। रुका तो साड़ी की है ना, अब कितनी बढ़िया बन गई। एक छोटे एक बड़ो। लग रही है अब ये फाइनल बन चुकी है रस्सी। वेल डन नदी, वेल डन, बहुत बढ़िया किया आपने। लगनी दादी लगनी से। अरे भाई सांस फूल गई दादी की। जुकाम लगी। अच्छा दवाई नहीं थी नाच में आ रही दवाई नहीं लाना। जुकाम के लिए दादी दारू पीनी चाहिए। लाना कहाँ से लाए हम। पे हम आए हैं अभी खेतों में और बोरी लगी है वहाँ पे कुदाल चलाने में, साफ सफाई कर रही है अपने खेत की। और ठीक यहाँ पे हमारा भी खेत है और अंजलि लगी है यहाँ पे क्यारियाँ बनाने में, एक बार खेड़ने में। तो परसों यहाँ पे हल भी लगा था। अभी के समय में जो ये माट के जो डाले हैं नए बड़े बड़े हो रखे हैं, इनको ज़रा तोड़ना है, बड़ी बारीक करना है। उसके बाद यहाँ पे ना प्याज के क्यारियाँ बनानी है। प्याज यहाँ पे लगेगा, लहसुन लगेगा। इस वजह से ये देखिए छोटी छोटी क्यारियाँ बना रखी है ना, आप नोटिस करोगे ये बिल्कुल बाउंड्री सी। तो यहाँ पे प्याज, लहसुन, राई वगैरह सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए अभी हम भी काम पे शुरू हो जाते हैं। इसको क्या करना है अंजलि, खेड़ना है, क्या करना है? खेड़ने भी है और बारीक भी करना है ये डाले। चलो जी। और अब हवा भी चलने लगी, ठंड भी लगने लगी। जरा काम करेंगे फिर गर्मी आ जाएगी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना। हाँ यहाँ पे अब धूप जा चुकी है ना, यहाँ धूप जल्दी चली जाती है तो ठंड शुरू हो जाती है, फिर उस वजह से ठंड लग रही है अब। एक्चुअल में ना ये जो कुदाल लगाना है ये बहुत ज़्यादा कठिन है, ये थोड़ा टफ काम है। मेरी बस की नहीं यार कुदाल लगाना, कमर ढूंढी हो रही है इसमें। क्या करें अब, खोदना तो पड़ेगा ही, फिर भी मैं खेत करके रहूँगा। ठोको लाइक। तो मैंने और अंजलि ने बढ़िया तरीके से यहाँ पे खैंड दिया है और एक दूसरी तरफ भी खैंडा था। और ठीक नीचे ये वाली जो क्यारी देख रहे होंगे पूरी बाउंड्री की गई है। हाथ भी गंदे हो गए धूल मिट्टी में, वो तो होंगे ही। ये जो क्यारी है यहाँ पे बोए जाएंगे पूरे के पूरे आलू और यहाँ पे बोया जाएगा प्याज, लहसुन। तो थोड़ा सा भी थक चुके हैं और आज के लिए इतना ही बहुत है। इतना ही काम दिया था कि ये खोदने के लिए, वो खोदने के लिए। तो जैसे जैसे करके लगते जाएंगे वैसे वैसे करके आगे और खोदते जाएंगे खेतों को। तो लेके चलते हैं घर की तरफ। एक रन देखे यूँ तो भी रख देखी ले, चला जा। तो ये हमने बाढ़ की है स्पेशल बंदरों से बचाने के लिए, पर बंदरों के लिए क्या, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फिर भी एक आदमी की ड्यूटी लगती है ना, भगाने में, देख रेख करने में। फिलहाल तो मेरे सारे काम हो चुके हैं, अभी के टाइम पे हम फ्री है। अब थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर उसके बाद कहीं देखते हैं, घूमने का प्लान बने तो जाएंगे, ना बने तो घर पे अब आराम करेंगे। और अभी धूप गई नहीं है तो अभी टाइम है हमारे पास। सोचा क्यों ना घर में बैठने से अच्छा है जोगीमढ़ी जाके आए जरा मार्केट में। और कुछ सामान लाना भूल गया था मैं कल, तो आज वो सामान लेके आएंगे।
दादा भी ऊपर बैठे हैं मंदिर के गेट में, जोगीमढ़ी से आ चुके हैं। गांव हमारा नीचे है और ठीक वहाँ से ना ऐसे उस साइड से घूमते हुए ऊपर आना पड़ता है, और यहाँ से घूमते हुए ठीक उस वाले कोने में जहाँ पे वो मार्केट दिख रहे होंगे, यहाँ है जोगीमढ़ी आपका। छोटे मोटे सामान के लिए हमें जोगीमढ़ी जाना पड़ता है, और गांव में दुकान वगैरह नहीं है हमारे बिल्कुल भी ना, तो वहाँ से धनिया धुनिया पाउडर लाएंगे। थकान भी लग रही है यार चढ़ाई में चलते वक्त। सुबह के समय में हिमालय पर्वत बिल्कुल वाइट दिखता है, सफ़ेद, और अभी के समय पे शाम को क्या दिखाई दे रहा है, पिंक पिंक सा ना, बिल्कुल प्यारा लग रहा है। यहाँ से लग रहा है अब मैं पहले से मोटा हो गया, अब चढ़ाई चढ़ने में थकान सी लग रही है ना, वजन बढ़ गया शायद मेरा, घटाना पड़ेगा। घर से जोगीमढ़ी थोड़ा लेट पहुँचे, और अभी के समय में अब अंधेरा भी होने वाला है। और यहाँ पे बैठी है हेमा और अंकिता। हैं क्या तेरी जिंदगी लेट है भाई। चाय बना यार उसके लिए। अरे चाय चाय नहीं चाचा, अरे वाह, लाइट की तो जरूरत होती है यार, इसमें दिखाई नहीं दे रहा था। वालों के लिए अच्छा, किस बात का? कि आप जो हमारी वीडियो जो पूरे उत्तराखंड में भेज रहे हो, ये लगा ले, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, लेकिन हमारे बर्तन नहीं मिले। मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अच्छा हाँ, चाचा जी के जो हमारे बर्तन ले गया वो केतली दे चोरी दे। हो गई थी। प्यार से दे दे। हाँ अन्ना धर्म घात करना। घास शब्द कमेंट में बताइए क्या होता है। तो अभी लेट ना हो जाए कहीं, हम घर की तरफ चलते हैं अब। ना चाचा चल जाएंगे, अभी चाय बना रहा हूँ मैं। अब अंधेरा होने लग गया ना, ठंड तो हो ही रही है। अब शाम के समय में ठंड बढ़ जाती है। इस साइड क्या दिखाई देता है ना जोगीमढ़ी से, बहुत ही प्यारा। तो उस साइड में अब चहल पहल नहीं दिखाई देगी जोगीमढ़ी में ना, लोग पिसाने के लिए यहाँ लेके आते हैं। और यहाँ पे भी खड़े हैं चाचा भैजी लोग सभी। 1 लाख वो हो जाएंगे ना आपके। क्या सब्सक्राइबर? हाँ अच्छा, तो उस दिन मेरी तरफ से आटा और तेल फ्री है, बाकी तू लगाएगा अपना पैसे। ठीक और है। भाई वो करना है भंडारा। अच्छा हाँ भंडारा करना है, ऐसी बात नहीं। अरे भंडारा जिस दिन 1 लाख पूरे हो जाएंगे तेरे। क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं भाई, भंडारा महंगा हो जाएगा। आज तक मैंने एक केक नहीं काटा जब मेरे 50,000 हुए, 10,000 सब्सक्राइबर हुए। हम तो कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। हैं? 1 कट्टा आटा लगेगा, अरे गरीब आदमी हूँ भाई मैं। 5 किलो तेल लगेगा या 10 किलो तेल लगेगा, आलू दे देंगे 1 कट्टा। और बोल क्या दे दे फिर? हाँ ये भी सही कह रहे तू बोलेगा कि चाचा मेरे नाम कर दे, तो ये भी हो पाएगा ना। बच्चे भी हमारे। हो। क्या क्या बोल रहे थे इमा, सही बात है क्या? यार इस गायब हो जाना। अरे मजाक नहीं, अरे भंडारा करना है उस दिन। अरे हम गरीब लोग भाई, अरे हमारे गरीब बस की हम नहीं है कौन भंडारा रमी करना। रहे हैं, मेरे पे वो थोड़ी लगाए हैं, मेरे थोड़ी लगे हैं। मैं भी तो ये देख ले, चाय बना रहा हूँ, 10 रुपए के लिए काम कर रहा हूँ, बर्तन लोग तर कांप रहे हैं, जेब में हाथ डाले यार, मैं यहाँ बर्तन लगाऊं। अच्छा हाँ, ठंड भी बढ़ चुकी है। ठंड में देखते हैं चाचा, इस बारे में सोचेंगे अभी। हाँ करना है, खोजना नहीं है। करना और है। तब तक एक सारी चाय चीजें पीते हैं। बोली तेरे लिए, 3 चीजें मेरी तरफ से। अच्छा आटा हो गया, हाँ। आलू हो गए, ठीक। और तेल हो गया। बाकी क्या चाहिए उसके लिए? जीरा आटा मटा, बाकी क्या चाहिए, सही बात है। बाकी कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो मिठाई लेंगे, हाँ ये टमाटर। अंकिता कराएगी अपनी हाँ। मिठाई उठाई की। बीचा जुए धन्यवाद। ये यूट्यूबर के लिए मेरी तरफ से फ्री है ना चाय। अता बोल रहे भंडारा कराओगे, जो चाय के पैसे नहीं दे पा रहे। नहीं चाय वो तो तब कोई दिक्कत नहीं है। चाय उसकी बस की थोड़ी है भंडारा करना, है ना। ये गांव की दुकान है ना, तब जाके अच्छा हाँ, ये भी सही कह गांव रहे की हैं। दुकान नहीं होती तो तब मुश्किल हो जाता। मुश्किल हो जाता। तो मजा नहीं भंडारा मांग कर, जिस दिन भंडारा हो ना, हाँ हाँ, देखते हैं अभी। 1 लाख पे। ठीक है। जिस दिन तेरी तुरंत मेरे को तो पता है कि 1 लाख हो गए, हाँ। मैं तो मंगा दूंगा कि ये ले भाई, आपने जो मैंने वहाँ मंगा था वो ले जा और बना, और आराम से सब आदमी यहाँ। नहीं भाई, मैं ऐसा कोई वादा ना कोई दावा करता हूँ कि हम कराएंगे। हम कर रहे दावा। मैं नहीं कर रहा भाई। तो गर्मा गर्म चाय पियेंगे। और भैजी भी आए हैं यहाँ पे दुकान में। भैजी को भी पता चल गया कि पतीला चोरी हुआ है। वो कब से पता जोश बढ़ गया था। अच्छा, हमने आपके यूट्यूब पे देखा, देख भैजी ने यूट्यूब पे देखा तब पता चला। तो उसकी तो चोट होगी। जोगीमढ़ी से भी घर पहुंच चुके हैं। अभी के समय में अंजलि बना रही है गर्मा गर्म रोटियां। अप्रैल फूल बनाया, सब्जी बना रही है। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड भी करते हैं। वीडियो पसंद आई जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट लाइक करते नहीं हो यार, कर दिया करो। मिलते हैं ऐसे किसी को नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।